आज की स्टोरी बहुत ही फ़नी एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग फीमेल लीड एनी को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड हो कि मोहम्मद से मिलने के लिए आई थी और वो उसे पैसे ऑफर करती हो को छोड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब उन्होंने हो से ब्रेकअप करने के लिए कहा था तो वो साफ मना कर देता है। एनी गोल्ड डिगर नहीं है और वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। वो किसी और लड़की से शादी नहीं करने वाला है। हो की शादी बचपन में फिक्स कर दी गई थी, लेकिन हो उस एंगेजमेंट को मानता नहीं था और गुस्से में घर से निकल जाता है। लेकिन एनी की थिंकिंग बहुत ही अलग थी। उसे अमीर होना था और फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला था, जिसके लिए उसने इतना मेहनत किया था। उसने असल में जानबूझ करके हुआ को पटाया था। वो दोनों यहाँ पर रिलेशनशिप में थे कुछ टाइम से और यहाँ पर वो इतना फेमस था कि हमेशा ही वो और एनी यहाँ पे लाइमलाइट में रहा करते थे। एनी ने जानबूझ करके वो को टारगेट किया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और उसे ये सपना तो पूरा करना था फास्ट अमीर होने का। अब यहाँ पर उस दिन हो के पीछे जब गुंडे लोग पड़े थे तब एनी ने जाकर के उसका मदद किया था और उसके बाद से हो और एनी दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे। आज हो कि मोम एनी से मिलने के लिए आती है और उसे पैसे ऑफर करती है एनी को हो से ब्रेकअप करने के लिए। थोड़ा भाव खाने के बाद एनी अपने रेट्स बढ़ाती है और कहती है, आपका बेटा इतना अमीर है, अगर मैं उसके साथ रहूं तो इतने पैसे तो वो मुझ चुटकियों में दे देगा पॉकेट मनी के तौर पर। अब आंटी आपको थोड़ा जनरस तो होना पड़ेगा ना। जो हो कि मोम थी वो 12 मिलियन का चेक एनी को देती है। एनी पैसे लेकर के वादा करती है कि वो हो से ब्रेकअप करके निकल जाएगी। उसकी मम उसे कहती है बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ ही दो क्योंकि उसकी फियांसे कोई और ही है और वो उससे शादी करने वाला है। एनी को ये बात नहीं पता था कि असल में हो की फियांसे कोई और है। असल में जो हो की फियांसे थी वो बचपन में खो गई थी। उसकी माँ अभी उसे ढूंढ रही थी। अब इस फोटो वाली लड़की का हाथ का बर्थमार्क और एनी के हाथ का बर्थमार्क देख करके तो कनेक्शन आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। आप लोग इतने समझदार हो कि मुझे कुछ बातें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी यहाँ पर एनी ये बात सुन करके थोड़ा और रेट बढ़ाती है और वो कि मोम से पैसे लेके वहाँ से खिसक लेती है। अपने फ्लैट में भी थी जहाँ पर कि वो शिफ्ट करने का प्लान कर रही थी। उसकी रूममेट उसे पूछती है, बड़ा खुश हो, क्या बात है? वो कहती है, हाँ फाइनली हो से ब्रेकअप कर लिया मैंने और ब्रेकअप फी के तौर पर उसकी माँ ने मुझे क्या गजब का अमाउंट दिया है यार। अब मैं ये पैसे ले करके मस्त अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी। और उसकी ये रूममेट भी सुन के थोड़ी शौक हो जाती है क्योंकि बहुत ही ये गोल्ड डिगर टाइप वाला एनी का बिहेवियर था। लेकिन एनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके अडॉप्टिव पेरेंट गरीब थे और एनी को अमीर बनना था। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। वो सडनली यहाँ पर आया था। एनी ये देख करके थोड़ा शौक हो जाती है। वो हो से ब्रेकअप करने का मैसेज अभी तक की नहीं थी। वो घर के अंदर जाता है। एनी वो चेक छुपाने का कोशिश कर रही थी जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था, लेकिन फिर भी वो चेक देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें सच में चेक दिया है मुझसे ब्रेकअप करने के लिए और तुम मान भी गई। शुरुआत में तो एनी बहाना कर रही थी लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूँ आखिरकार। मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे थे, ये हम दोनों ही जानते हैं। तुम्हारी मॉम ने जब मुझे पैसे दिए तो फिर भला मैं क्यों ही मना करूं। वो से कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ अब तक रोमांस भी नहीं किया यार और तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो, क्या प्रॉब्लम थी हमारे रिलेशनशिप में? एन उसे कहती है कि ठीक है, तुम्हें रोमांस ही करना है ना तो तुम ब्रेकअप रोमांस कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा। वो उसकी मॉम का दिया हुआ चेक फाड़ देता है और कहता है कि देखो मेरी मॉम ने तुम्हें 12 मिलियन दिए हैं, मैं तुम्हें 20 मिलियन भेज रहा हूँ, तुम 12 मिलियन मेरी मॉम को भेज दो, बाकी का 8 मिलियन का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ना तो तुम उसे रख लो और मुझे छोड़ करके मत जाओ। एनी को ये डील सही तो लगती है, वो इस वजह से हो कि मॉम से थोड़ा और ज़्यादा नेगोशिएट कर सकती थी और वो अब भी उसके लिए फ़ायदेमंद था। इसी वजह से वो उसकी बात मान जाती है। वो पैसे वैसे उसे ट्रांसफ़र करता है। अब एनी और वो वापस से पब्लिक में घूम रहे थे। फोटोज वापस से उनके वायरल हो रहे थे।
अगले दिन वापस से हुओ की मॉम एनी से मिलने के लिए आ जाती है और कहती है तुमने तो मुझे धोखा दे दिया है। एनी कहती है एक्सक्यूज़ मी आंटी, मैंने आपके 12 मिलियन आपको वापस से सेंड कर दिए हैं। आपके बेटा को मुझसे प्यार है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब यहाँ पर जो हुओ की मॉम थी एनी को सीधे 30 मिलियन ऑफर करती है और यहाँ पर उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराती है कि इसके बाद वो सच में हुओ की लाइफ से निकल जाएगी। एनी 30 मिलियन के नाम पे तुरंत ही मान जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर देती है। यहाँ पर हुओ की मॉम एनी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि हुओ एक लड़की के साथ लंच कर रहा है और वो उसे कहती है कि ये इसकी फियांसे है जिसके साथ कि वो डेट कर रहा है। वैसे भी वो तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा है तो तुम उसे छोड़ दोगी तो ज़्यादा बेहतर है। एनी को इस बात का कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि वो रियलिटी जानती थी कि हुओ जैसा इंसान कभी भी एनी से ही शादी नहीं करेगा। वो दोनों तो सीरियस रिलेशनशिप में भी नहीं थे। वो एनी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही अमीर था, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन एक सच जो उसे कहानी के अंत में पता चलेगा तो वो पूरी तरीके से उसकी लाइफ की स्टोरी को बदल देगा। फुल ऑन इमोशनल ड्रामाबाजी करके वो उसकी मॉम को ये भरोसा दिलाती है कि असल में वो को छोड़ देगी। एनी का लाइफ बदलने के लिए जो उसकी माँ थी वो एनी की शादी एक और अमीर लड़के से कराने का बात कर देती है। अगले 3 दिनों में एनी की उस अमीर लड़के से शादी थी। एनी सोचती है ये भी हुओ जैसा ही अमीर है, अगर उससे शादी हो गई तो फिर तो उसकी लाइफ सेट ही हो जाएगी। अब हुओ की मॉम उसकी शादी करा रही है तो फिर उसे टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह तुरंत ही हुओ की माँ को ओके बोल देती है कि वो इस इंसान से शादी करने के लिए तैयार है। घर जाकर के हुओ की माँ उस लड़की की माँ से बात करी थी जिस लड़की का फ़ोटो अभी हुओ की मॉम ने एनी को दिखाया था। उसका नाम जेजी था। वो उस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी जिसकी बेटी खो गई थी। वो कहती है कैसे भी करके मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से ही करवाओगे और हम अभी तक उसे खोज रहे हैं ना, वो ज़रूर ही मिल जाएगी। वो अपने सेक्रेटरी को एनी पर नज़र रखने के लिए कहती है। 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिनों बाद बहुत ही ज़ोर शोरों से एनी की शादी होने वाली थी उस लड़के के साथ। सारे गेस्ट वगैरह आए थे। वो स्टेज पर जैसे ही शादी का रिचुअल पूरा करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है। उसके आते ही यहाँ पर सब तरफ अफरा तफरी मच जाता है। एनी उसे देखते ही सोचती है यार ये लड़का क्यों आ गया है यहाँ पर, कहाँ वो अपना करियर सेटल करना चाह रही है और वो बीच में बार बार आ रहा है। वह एनी को कहने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। साथ ही में वो उस लड़के पर भी गुस्सा करता है कि तुम मेरी वाइफ कैसे छीन सकते हो। वो लड़का हुओ से घबरा करके एनी को से लौटाते हुए कहता है देख भाई, मैं इस बंदी में तो इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। तेरी माँ का बात मैं टाल नहीं पाया और इसी वजह से इसे शादी करने के लिए मैंने हाँ कह दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो दोनों साइड से ही बजाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो हुआ था वो एनी पर ही गुस्सा करने लगता है। शादी में सारे गेस्ट को कहता है कि आज का शादी कैंसिल होता है। एनी मेरी गर्लफ्रेंड है और वो किसी और से शादी नहीं करने वाली है। एनी हुओ पर गुस्सा होकर के वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। जो जीजी की मॉम थी उसकी नज़र यहाँ पर एनी के पेंडेंट पर पड़ती है और वो ये सोचती है ये पेंडेंट तो हमारे ख़ानदान का लग रहा है, ये पेंडेंट एनी के पास क्या कर रहा है। हालांकि उस ढक्कन औरत का ये माइंड नहीं जाता है कि हो सकता है कि एनी उनकी ही डॉटर हो जो कि बचपन में खो गई थी। लेकिन यहाँ पर वह एनी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही धोखेबाज निकली। तुमने हुओ की मॉम से पैसे लिए थे और फिर भी तुम अपनी बात से मुकर रही हो। एनी भी यहाँ पर पलट के जवाब देती है कि आंटी बुढ़ापे का असर हो रहा है कि आपको दिख नहीं रहा। हुओ मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। वो मेरी शादी में आकर के तमाशा कर रहा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। हुओ यहाँ पर एनी को वहाँ से लेके जाता है ये कहते हुए कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करने वाला हूँ, तो मैं जितने पैसे चाहिए होंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब जीजी की मॉम कन्फ्यूजन में थी एनी के पास वो पेंडेंट क्या कर रहा है। एनी घर पर थी, ये लाइव सब जगह चल रहा था और लोग उसे कुछ लोग जज भी कर रहे थे और कुछ लोग अच्छा भी कह रहे थे। एनी यहाँ पे गर्ल्स के लिए क्लासेस चलाती हैं कि सोशलाइट कैसे बनते हैं। इट मीन्स कि अमीर अच्छे लड़कों को कैसे पटाते हैं और उनसे शादी करते हैं। और उसका ये क्लास बहुत ज़्यादा ही फेमस भी हो रहा था। बहुत सारी लड़कियाँ उनका क्लास लिया करती थी। अगले दिन वो अपना क्लास वगैरह अटेंड करके वहाँ से जा ही रही थी कि तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। एनी को लगता है कि ये कौन है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि कुछ टाइम पहले एनी के स्टूडेंट हुआ करती थी और एनी के स्टडीज़ की वजह से ही उसकी शादी काफ़ी अमीर घराने में हो गई है। वो बहुत ही खुश थी और एनी को थैंक्स बोलने के लिए उसे कुछ पैसे ऑफर करने के लिए आई थी। उसके थैंक्स के तौर पर एनी खुश थी कि उसके स्टूडेंट अपने पसंद के यहाँ शादी करके खुश है, उसके लिए काफ़ी था। लेकिन
जब वो आकर के उसे ऐसे पैसा वैसा देती है तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन हो की मॉम वापस से एनी से मिलने के लिए आती है। एनी हो की मॉम के साथ कभी बुरे तरीके से बिहेव नहीं किया करती थी। उसकी माँ यहाँ पर ऐसा कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एनी को वो 50 मिलियन कहती है, ये लास्ट प्राइस है, इससे ज़्यादा 1 रुपये ज़्यादा मैं नहीं देने वाली हूँ। मेरी बेटे की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए तुम चले जाओ। एनी के लिए 50 मिलियन मोर देन इनफ था एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो वो यहाँ पर हो कि मम की बात मान जाती है, चेक ले करके उसके लाइफ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। उसे आज ही ये कंट्री छोड़ना था। हो कि मॉम जीजे की मॉम को कॉल करके बताती है कि उसने सबको सेटअप कर दिया है और वो ये कंट्री ही छोड़ करके जा रही है। तब मेरा बेटा चाह करके भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इधर हो एनी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, एनी ने उसे ब्लॉक करके रखा हुआ था, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। एक तरफ एनी वहाँ से निकल रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो उसे ढूंढने के लिए जा रहा था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है और एनी ये कंट्री छोड़ करके वहाँ से निकल जाती है। उसने कुछ बिज़नेस प्रॉपर्टी के लिए कुछ शॉप्स वगैरह अरेंज किए थे, कुछ चीज़ें खरीदी थी इन 50 मिलियन में, जिसके बाद वो अमीरी की ज़िंदगी जी सकती थी। साथ ही में उसने एक रूहान नाम के हॉट बंदे को अपना असिस्टेंट भी बना करके रखा हुआ था। उसने रूहान को अपना असिस्टेंट इसलिए बनाया था क्योंकि वो टैलेंटेड भी था और हॉट तो था ही। साथ ही में यहाँ पर वो हो को जेलस भी फील करा सकती थी कि रूहान उसका बॉयफ्रेंड है, उसे सिर्फ यही सब कुछ अरेंज करना था। तो रूहान सारा काम करने के लिए तैयार था। अगले कुछ दिनों बाद एनी और हो दोनों एक पार्टी में मिलते हैं, जहाँ एनी रूहान के साथ आई हुई थी और वो अपनी सो कॉल्ड फियोंसे जीजी के साथ आई हुई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर वो जीजी से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा था और जीजी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है। एनी को रूहान के साथ देख करके हो को जो चुल मचती है कि बस पूछो ही मत। और एनी सोच रही थी कि यार इतनी जल्दी अब एनी ये दिखा रही थी हो कि असल में रूहान उसका बॉयफ्रेंड है। वो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, उसके एब्स है और खूबसूरत तो वो है ही। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी को रूहान के साथ देखकर उसे इतनी चुल मचती है कि वो फुल ऑन यहाँ पर तमाशा करने लगता है। एनी को उठा करके भी वहाँ से लेके जाने का कोशिश करता है। जीजी हुओ का पीछा ही नहीं छोड़ती है और एनी हुओ से अपना पीछा छुड़ा के वहाँ से फरार हो रही थी। अब सबको तो ये लग रहा था कि वापस से उनका जो अफेयर है यहाँ पर चालू होने वाला है, लेकिन वो अफेयर यहाँ पर नहीं चलने देने वाली थी। वो एनी को उठा के लेके जाता है। एनी के पास इमोशनल ड्रामा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते में दोनों एक दूसरे की कमियां गिनाना स्टार्ट करते हैं। अक्सर लड़ाई में यही होता है। हो से कहता है, देखो जो कुछ हुआ मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। एनी कहती है, सच में? लेकिन जितने दिन भी मैंने तुम्हें डेट किया, तुमने वो सिंसियरिटी, वो लाइफ में कंसिस्टेंसी और वो रिलेशनशिप में डेप्थ मुझे कभी फील ही नहीं कराया। मुझे लगा ही नहीं कि तुम मुझे सीरियसली डेट कर रहे हो। तुम्हारा हमेशा ही सिर्फ मजाक रहता था। मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज़, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। ये कह के वो चली जाती है। हो बेचारा सच में दिल से रो रहा था, लेकिन एनी के लिए यहाँ से जाना ज़रूरी था और अब वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने वाली थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि हो जब एनी से सच में प्यार करता है तो चाहे जो भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। अगले सीन में एनी अपने सेक्रेटरी रूहान के साथ थी, जिसको कि उसने सबके सामने अपना बॉयफ्रेंड बना करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपना नया चाय का शॉप अगले दिन ओपन करती है। एनी फेमस तो थी ही, तुरंत ही कस्टमर्स की भीड़ लग जाती है। तभी वहाँ पर वो भी एनी से मिलने के लिए आ जाता है। वो दोनों फेमस कपल थे, हालांकि पता था कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन हो के आने की वजह से एनी का फ्री एड यहाँ पर हो रहा था। फ्री का बियर उसे मिल रहा था और इस वजह से उसका शॉप जो है वो और भी ज़्यादा फेमस होने लगता है। वैसे तो वो एनी का शॉप ख़रीदने के लिए आया था, उसका ब्रांड, लेकिन एनी उसे मना करते हुए कहती है कि वो तो नहीं हो पाएगा। वो वहाँ से फ़िलहाल चले जाता है और एनी अपने शॉप का पीआर एड देके काफ़ी खुश थी। इधर जीजी हो कि मॉम से कंप्लेन करने के लिए जाती है कि वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, वो अब भी एनी के पीछे पड़ा हुआ है। अब हो कि मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है। वो एनी को परेशान करने के लिए उसका शॉप डेमोलिश करने का डिसाइड करती है। वो बीच में आ जाता है, अपनी मॉम के खिलाफ जाकर के लड़ते हुए कहता है, मॉम चाहे जो भी हो जाए, मैं एनी से प्यार करता हूँ और आपको जो कहना है कह लो, मैं एनी को नहीं छोड़ने वाला हूँ।
मैं आपको चैलेंज लगाता हूँ, अगर 1 साल के अंदर कंपनी का प्रॉफिट मैंने 20% तक बढ़ा दिया, तब आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं खुद एनी को छोड़ दूँगी। उसकी मॉम जानती थी कि पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। तब तक वो कहता है कि आप एनी को हाथ भी नहीं लगाओगी। उसकी मॉम इस शर्त के लिए मान जाती है। लेकिन जीजी को चुल मची थी। वो एनी को परेशान करने के लिए चली जाती है अपने साथ कार्ड्स ले करके, ये कहते हुए कि वो हुओ के लाइफ से निकल क्यों नहीं जाती है। एनी अकेले ही उन लड़कों से लड़ने के लिए काफ़ी थी। वो जीजी और उसके गार्ड दोनों को सबक सिखाती है और कहती है कि बहन, अगर तेरा हुओ के साथ सच में रिलेशन चल रहा होता ना, तो तुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो बंदा तुझसे प्यार नहीं करता है, तो बेवजह ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। उनकी पिटाई लगाने के बाद वो उन्हें वहाँ से भेज तो देती है, लेकिन एनी को पता था कि जीजी दोबारा उसे परेशान करने के लिए ज़रूर ही आएगी। वो यहाँ पर एनी को कॉल करके कह रहा था कि वो जीजी को पनिशमेंट दे देगा, वो उसे परेशान नहीं करेगी। इस बात पर एनी उसे कहती है कि बेहतर यही होगा, तुम्हारे लोग तो मेरे आसपास भी मुझे नहीं दिखने चाहिए। मैंने ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप कर लिया है और तुम लोग मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ने दो। वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड रूहान के साथ भी थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हूँ। वो हो को ये चीज़ उस पर गिव अप करने के लिए बोल रही थी। बेचारा हो सिर्फ और सिर्फ जलस होकर के ही रह जाता है। रात में एनी को रूहान बताता है कि जो ईरान का प्रिंस है वो उससे मिलना चाहता है बिजनेस कॉपरेशन के लिए। वैसे तो वो फ़िलहाल उस लेवल तक का काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी सिंसियरिटी देख करके वो उसकी बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उससे मिलने के लिए तैयार है। अगले दिन हम लोग एक मॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एनी भी उस प्रिंस से मिलने के लिए गई हुई थी और उसकी मॉम यहाँ पर आई हुई थी। वो की मॉम भी उसके साथ बिजनेस डीलिंग करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थी और यहाँ पर उसका इंसल्ट कर रही होती है और कह रही होती है कि वो की मॉम जब खुद बैठ करके उसे सैंडल पहनाएगी तो फिर वो यहाँ पर उसके साथ बिज़नेस कॉपरेशन करने के बारे में सोच सकती है। अब यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी। उसकी मॉम ऐसा करने से मना कर रही होती है और उसे कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, तो वो उसकी और ज़्यादा बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ देख करके एनी को रहा नहीं जाता है और वह हो की माँ का मदद करने के लिए पहुँच जाती है। हो की मॉम को तो लगा था कि उन्होंने एनी के साथ इतना बुरा बिहेवियर किया है तो वह ज़रूर ही उससे नफ़रत करती होगी और वो उसकी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन वहाँ पर वो उनकी मदद करती है। उस प्रिंस की मॉम को भी पता था कि असल में जो एनी है वो हुओ की एक्स गर्लफ्रेंड है, तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो बदला लेने का अच्छा मौका मिल रहा है, तो फिर तुम उसे क्यों ही सपोर्ट कर रही हो। इस बात पर एनी कहती है, अब ये मेरे लिए पैसों की देवी है, उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे ऑफ़र किए हैं, तो भला मैं इनके साथ बुरा कैसे ही कर सकती हूँ। और जो भी है ये मेरे और उनके बीच की बात है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और मेरे सामने इनका इंसल्ट कर सकता है, तो मैं इनका सपोर्ट तो करूँगी। और रही बात तुम्हारी बेइज्जती की, तो वह बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम हमारे ही शहर में आ करके हमारे ही लोगों का इंसल्ट करोगी, और इतनी बेइज्जती तुम कैसे कर सकती हो, इतनी बेशरम औरत तुम कैसे हो सकती हो। खुद एक लेडी हो करके दूसरे लेडी का तुम इंसल्ट कर रही हो। एनी के इस बिहेवियर की वजह से वो की मॉम का अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे इस तरीके से उसके साथ बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। उस औरत ने अपने साथ गार्ड्स भी बुला लिए थे, जिससे कि एनी अकेले ही संभाल रही थी। और यहाँ पर तब तक जो हु होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। उसे भी नहीं पता था कि उसकी मॉम के साथ यहाँ पर क्या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और वो यहाँ पर आते ही उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। लेकिन बात तब तक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था, और हम लोग देखते हैं कि प्रिंस अपनी वाइफ को लेकर के आ जाता है वहाँ पर। वैसे तो वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि उन लोगों ने मेरी माँ का इंसल्ट कैसे किया, लेकिन जो वो प्रिंस की वाइफ थी वो असल में एनी की स्टूडेंट रह चुकी थी, और उसी ने यहाँ पर असल में एनी को मिलने के लिए बुलाया हुआ था।
अब वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आप इन्हें जाने दो, वैसे भी गलती तो आपकी माँ की ही है ना, उन्होंने इसका इंसल्ट क्यों किया, ये तो गलत बात है। वो इनके साथ बिजनेस कोऑपरेशन करने के लिए आई हैं, इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो उनसे छोटी है किसी भी चीज़ में जो वो उनका इंसल्ट कर रही है। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर आती हैं। एट द एंड जो वो प्रिंस था वो फाइनली अपनी वाइफ की बात मान जाता है और उसकी माँ को ही उससे सॉरी बोलना पड़ता है। इट मीन्स कि वो की मॉम से सॉरी बोलना पड़ता है। अब एनी की वजह से जब ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉर्ट आउट हुआ था तो असल में जो हुआ की मॉम थी वो एनी को एक अच्छा जॉब ऑफ़र करना चाह रही थी। वो लोग अपना बिज़नेस कॉपरेशन के बारे में बात करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लगभग सब कुछ सही जाता है। वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनी का बड़ाई कर रहा था। ये मैटर सॉर्ट आउट होने के बाद वो की मॉम एनी से मिलने के लिए जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा आज का टैलेंट देख करके मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में हायर करना चाहती हूँ इमोशनल कंसल्टर के तौर पर। तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। अब इतना अच्छा ऑफ़र मिलने के बावजूद तो एनी मना नहीं करती है और तुरंत ही जॉब हाँ कह देती है। भले ही उसे यहाँ पर झेलना पड़ेगा लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के लिए तैयार थी। पैसे जो उसे अच्छे मिल रहे थे और साथ ही में वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन वगैरह कर लेती है ताकि वो आराम से वहाँ काम कर सके। लेकिन हो की मम्मी एक चीज़ क्लियर करती है कि वो हो के बारे में सपना कभी नहीं सजाएगी। हो से बहुत ज़्यादा ही अमीर है और एनी का जो ये फैमिली बैकग्राउंड है वो हमारे लायक नहीं है, तो चाहे जो भी हो जाए वो हो की शादी एनी से नहीं कराएगी। एनी हो की मॉम को इस चीज़ के लिए ओके बोल देती है। वो बहुत ही खुश थी। फाइनली उसे एक प्रॉपर जॉब मिल रहा था। सबके जाने के बाद रूहान यहाँ पर एनी से मिलने के लिए आता है और ये जॉब वॉब के बारे में उसे पता चला था तो वो सब कुछ वेरीफाई करता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सही है और फाइनली वो काम करने के लिए जाता है जो काम करने के लिए एनी ने उसे हायर किया था, यानी कि ये रोमांस। लेकिन एनी उसे बहाना करके टाल देती है और कहती है कि वो काफ़ी टायर्ड है और वो सोना चाह रही है। तभी वहाँ पर हो एनी से मिलने के लिए आता है। अब एनी को उस देर लगाती है गेट खोलने में तो उसे डाउट होने लगता है कि कहीं उसने कोई लड़का तो छुपा करके नहीं रखा हुआ है। वो घर के अंदर जाता है जहाँ पर कि वो हर जगह उस लड़के को ढूंढ रहा था लेकिन हो को वो लड़का नहीं मिलता है। असल में एनी ने रोहान को घर से जाने के लिए बोल दिया था और वो अपने दूसरे फ्लैट में रेस्ट कर रहा था। एनी उसे कहती है कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, अगर वैसे भी मेरा किसी और के साथ अफेयर चल भी रहा है तो तुम्हें ये जानने का कोई हक नहीं है। और वह यहाँ पर हो को कमरे से बाहर निकाल देती है। अगले दिन से उसे प्रॉपर जॉब जो करना था। जब एनी कंपनी जाती है तब वहाँ पर हो उसके लिए ये गर्ल्स वाला ऑफिस बना के रखता है। उसे तो उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा था लेकिन एनी ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वो तो बस अपना करियर सेट करने पर लगी हुई थी और यहाँ पर करती भी वही है। यहाँ आती ही हो कि मॉम एनी को कुछ केसेस देती है जहाँ पर कि इमोशनल काउंसलिंग की ज़रूरत थी। एनी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ संभालती है। उसकी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के टैलेंट से तो एक पल को हुआ कि मॉम भी उस पर इम्प्रेस हो जाती है। एनी इतनी टैलेंटेड है ये बात तो उससे पता ही नहीं था लेकिन वह एनी की बड़ाई नहीं करती। अब भाई उसके बेटी की एक्स गर्लफ्रेंड जो रह चुकी है उन्होंने ही तो उसे अलग होने के लिए कहा था तो फिर बड़ाई कैसे कर सकती है। एनी कंपनी के लिए आए नए कॉन्ट्रैक्ट्स को दिखा रही होती है जो कि उसकी वजह से हुओ की कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था। असल में एनी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है ये बात तो खुद हुओ की मॉम को भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ जो जीजी थी वो अपनी मॉम को कह रही होती है कि एनी हुओ की कंपनी में काम कर रही है, हमें कुछ ना कुछ करके उसे हुओ से अलग करना होगा वरना वो मुझसे शादी नहीं करेगा। जीजी की मॉम को भी यही सही लगने लगता है कि हुओ भाई अब उसकी बेटी का फियोंसे था तो वो ऐसे कैसे ही उसे अपने हाथ से जाने दे सकती थी। तो वो यहाँ पर हुओ की मॉम को मिलने के लिए बुलाती है और उसे ये कहती है कि हमें हमारी पहली बेटी तो मिल नहीं रही तो जल्द से जल्द जेजे से ही हुओ का इंगेजमेंट करा देना चाहिए क्योंकि अगर वो इंगेज हो जाएगा तो धीरे धीरे वो उसे भूल जाएगा। अब हुओ की मॉम अब एक्चुअल में उसे फोर्स नहीं करना चाह रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये तो दिख रहा था कि एनी टैलेंटेड है। इधर ये देख करके जीजी को बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि अब जीजी एनी धीरे धीरे उसका जगह ले रही थी। अगले दिन एनी
हुओ के ऑफिस के पास में ही अपना ये काम चला रही थी। काफ़ी सारी लड़कियां उसके क्लासेज में थीं और एज यूजुअल क्लास चल रहा था। लेकिन ये बात जब हुओ की मॉम को पता चलता है तो वो एनी पर थोड़ा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि एनी के इस क्लास की वजह से जो शेयर होल्डर्स थे वो लोग यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। एनी कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं करी, मैं तो बस पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का काम कर रही हूँ। अगर ये लड़कियाँ सच में मुझसे क्लासेस ले करके इस तरीके से अमीर लड़कों से शादी कर रही हैं तो फिर क्या ही गलत है। लेकिन एनी की हुआ कि मॉम को कुछ गलत नहीं लगता, लेकिन एनी के लिए मुसीबत तो होने वाली थी। जो जीजी थी वो एनी के बारे में पता लगाती है। उसे जो कुछ भी एनी के बारे में पता लगा था उससे उसे यही डाउट होता है कि उनके एडॉप्टिव मॉम की जो खोई हुई बेटी थी वो चांसेस है कि एनी हो सकती है। उस इंसान को वो एनी को परेशान करने के लिए पैसे देती है। वो कुछ गुंडों को लेकर के एनी के शॉप पर पहुंच जाता है उसे परेशान करने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो बीच में आ जाता है एनी का हेल्प करने के लिए। उनसे लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। उसका सेक्रेटरी रुआन भी वहाँ पर आया हुआ था। दोनों ही मिल करके उन गुंडों से लड़ रहे थे। उन गुंडों की पिटाई लगाने के बाद पता चलता है कि असल में ये सब कुछ जीजी ने कराया है। इस बात पर जो एनी थी वो हुआ पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि देखो तुम्हारी वजह से ये लोग मेरा शॉप यहाँ पर आकर के ख़राब कर रहे हैं। घर जाने पर अब यहाँ पर हुओ को चोट लगा था तो एनी उसका फर्स्ट एड करती है और हुओ से कहता है कि डोंट वरी, मैं जेजे को ज़रूरी पनिशमेंट दूंगा, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ये कहते हुए वो एनी को अब जेजे के घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जाकर के वो लोग जीजी को उसकी मॉम से कंप्लेन करते हैं कि देखिए आपकी बेटी ने किस तरीके से गुंडे हायर किए थे एनी को परेशान करने के लिए। जीजी की मॉम हो पर गुस्सा करती है कि जीजी तुम्हारी होने वाली फियांसे है, तुम उसका सपोर्ट करने के बजाय एनी का सपोर्ट कर रहे हो। वो कहता है कि मैं सही और गलत का सपोर्ट कर रहा हूँ, उसने एनी को परेशान किया और उसका पनिशमेंट तो उसे मिलेगा। तभी वहाँ पर जीजी की ग्रैंड मदर यहाँ पर आती है और वह एनी को देखते ही पहचान जाती है और कहने लगती है कि मेरी पोती वापस घर आ गई। लेकिन वो ग्रैंड मदर को समझाता है कि असल में ये आपकी पोती नहीं है, आपको गलतफहमी हो रहा है। हालांकि वो बूढ़ी हो चुकी थी तो जीजी के मॉम को भी ऐसा लगता है कि शायद वो हेलोसिनेट कर रही है। वो यहाँ पर जीजी की मॉम को वार्न करके वहाँ से एनी को लेकर के चले जाता है, ये कहते हुए कि दोबारा एनी को वो लोग परेशान नहीं करेंगे। जैसे ही वो लोग वहाँ से बाहर निकलती है तभी हुआ को उसकी मॉम का कॉल आता है कि उस क्लास की वजह से एनी को जो शेयर होल्डर्स थे वो लोग जॉब से निकालने का प्लान कर रहे हैं और हमारी कंपनी के लिए भी मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। हुआ की मॉम को एनी की फ़िक्र होने लगी थी। अब एनी वहाँ पर जाती है हुओ के साथ, क्या स्वैग वाली एंट्री दोनों ने लिया था और यहाँ पर अब तक उन लोगों ने बहुत कुछ शेयर होल्डर्स के बारे में पता कर लिया था। एनी एक एक करके सबका पोल खोल रही थी। वो लोग एनी पर कीचड़ उछालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन एनी ने सबके बारे में कुछ ना कुछ पता लगाया हुआ था और वो एक एक करके सबके सामने रखती है। मतलब ओवरऑल उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन दूसरी मुसीबत एनी का इंतज़ार कर रही थी, यानी कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट जिनसे पीछा छुड़ा करके एनी शहर में वापस आ गई थी। वो लोग यहाँ पर एनी से पैसे ऐंठने के लिए यहाँ आए हुए थे। एनी को बदनाम करते हुए कहने लगते हैं कि हमारी बेटी है जिसको कि हमने पाल पोस करके बड़ा किया और ये हमें छोड़ करके शहर में आ करके अमीरों की ज़िंदगी जी रही है और इसके पापा के ट्रीटमेंट के लिए भी ये पैसे नहीं दे रही है। लेकिन एनी ने क्या हेल वाली ज़िंदगी इनके साथ जी हैं ये तो सिर्फ एनी ही जानती थी। वो यहाँ पर आता है, वो एनी की फैमिली को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसकी पूरी बात सुनता है और उन्हें कुछ पैसे दे करके वहाँ से रफा दफा करने का कोशिश करता है, लेकिन एनी हुओ को ऐसा करने से मना कर देती है। अब हुओ ने एनी के बारे में पता लगाने का डिसाइड किया था। वो तब तक उनके पेरेंट्स को कुछ पैसे नहीं देने वाला है जब तक कि असलियत क्या है उसे पता नहीं चल जाता। एनी उन्हें डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है, कहते हुए कि आप लोगों ने मेरी पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद ही कर दी थी, क्या आगे भी आप लोगों को मेरी पूरी लाइफ बर्बाद ही करनी है। यहाँ पर कुछ लोग एनी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि एनी की इमेज को क्लियर करने के लिए एक इंसान आता है। असल में इंसान एनी की ही स्टूडेंट में से एक उसका भाई था। उसी ने एनी के बारे में अच्छी बातें बोलने के लिए कही थी। जितने भी लोग एनी को पर्सनली जानते थे या फिर जितने भी लोग उसके स्टूडेंट हुआ करते थे
वो लोग सारे ही एनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, जिसकी वजह से एनी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू आने लगे थे। जो लोग यहाँ पर एनी को जज कर रहे थे वो अब लोग उसके बारे में पॉजिटिव बोलने लगे थे। इधर हुओ को एनी के बचपन के बारे में पता चलता है कि उसकी फैमिली ने उसके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया था, तो वो गुस्से में उन्हें जाने नहीं देने वाला था और उन्हें जेल भेज देता है, क्योंकि लिटरली उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए एनी को सेल तक करने का कोशिश किया था। एनी ने जैसे तैसे करके खुद को उस हेल वाले सिचुएशन से निकाला था। ये सब कुछ मैटर होने के बाद यहाँ पर जो रुआन होता है वो हुओ को जाकर क्लेरिफाई करता है कि वो एनी का बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका सेक्रेटरी है। उन दोनों के बीच आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। हुओ को वैसे तो एनी पर भरोसा था, लेकिन रुआन का ये क्लेरिफिकेशन एनी के लिए उसका रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ा देता है। वो एनी से मिलने के लिए जाता है, जो कि बाइक राइड के लिए गई थी। वैसे वही सिचुएशन बनता है जब फर्स्ट टाइम हो और एनी दोनों मिले थे। यहाँ पर वो दोनों रेस वगैरह करते हैं, हालांकि एनी को नहीं पता था कि वो उससे इतना प्यार क्यों करता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एनी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते जा रही थी। वो कि मॉम उसे पसंद करने लगी थी। एनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। एनी के मॉम डैड अब जेल में थे और एनी की असली फैमिली को उसके बारे में पता चल चुका था। जेजी जो इतने दिनों से कांड कर रही थी उसके बारे में उन्हें पता चल गया था। जैसे ही एनी की फैमिली को पता चलता है कि असल में वो जो है वो उनकी असली बेटी है, तो वो लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एनी को भी फाइनली उसकी अपनी बेटी मिल जाती है, अपनी फैमिली मिल जाती है। और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि असल में हुओ को काफ़ी टाइम पहले कुछ गुंडे जब परेशान कर रहे थे, तब एनी ने आकर के उसकी जान बचाई थी और उसकी हेल्प की थी। उसी दिन से एनी हुओ एनी से प्यार करने लगा था। ये बातें उसकी माँ को पता चलता है, तो वो उसके और एनी के रिलेशनशिप को हाँ कह देती है और एनी को पटाने में उसकी मदद भी करती है। एनी को उसकी फैमिली वापस मिल गई थी। जीजी की हरकतों की वजह से उसे घर से निकाल दिया जाता है और हुओ और एनी हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। आई नो अभी फ़िलहाल जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ उससे सीन्स आपको मैच नहीं हो रहे हों, क्योंकि असली ड्रामा में भी काफ़ी सीन्स इधर उधर थे। दैट्स वही कहानी का प्रेटेक्स्ट तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। और हुओ और एनी की शादी के सीन के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।